हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाई। ठीक है, तो हमारा भाई आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है, आधुनिक काल में हम काव्य कर रहे हैं। ठीक है, काव्य के जितने भी पद्य वाले हैं, जितने भी कवि हैं, ठीक है, भारतेंदु युग मैंने आपको करवा दिया, द्विवेदी युग मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, ओनली इसमें काव्य पद्य ही करवाए हैं। ठीक है, गद्य वाले हम बाद में करेंगे। ठीक है, और आज हम छायावाद की क्लास करेंगे। इसके साथ ही साथ हालावाद के कवि भी करेंगे। ठीक है, स्वतंत्रवादी कवि और ये भी हम करेंगे भाई आज। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना भाई। और ये मेरे हस्तलिखित नोट्स है, और ये देख लो भाई, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है आपके लिए। तो छायावाद, ठीक है, 1918 से 1936 तक की क्या है समय सीमा है भाई छायावाद की। ठीक है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। और किस में किया था? हिंदी में छायावाद नामक पुस्तक में 1920 ईस्वी में, जो श्री शारदा पत्रिका में भाई प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और छायावाद की प्रथम कविता कौन सी है? कुकरी के प्रति। कौन सी? कुकरी के प्रति क्या है? छायावाद की प्रथम कविता है कुकरी के प्रति। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ। छायावाद की समय में 1918 से 1936 तक छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। और किसमें किया? हिंदी में छायावाद नामक पुस्तक में किया, 1920 ईस्वी की जो पुस्तक है। और ये श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1920 ईस्वी में। फिर छायावाद की प्रथम कविता कौन सी है? कुकरी के प्रति भी। ठीक है, आगे है कथन दे रखा एक, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। क्या भाई? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है भाई। क्या? ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार छायावाद रहस्यवाद के रूप में है, काव्य शैली के रूप में है। ठीक है, छायावाद के विषय में कहा गया है। ठीक है, और जो छायावाद नामक पुस्तक है, ठीक है, वो किसने लिखी थी? नामवर सिंह ने लिखी थी भाई। तो छायावाद नामक पुस्तक है वो नामवर सिंह ने लिखी थी। ठीक है, फिर क्या है? छायावाद के स्तंभ। आप सभी को पता है हमारे पास छायावाद के 4 स्तंभ हैं भाई। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, सुमित्रानंद पंत का 1900 में, और सूर्यकांत त्रिपाठी का 1899 में। ठीक है, और महादेव वर्मा का 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, और सुमित्रानंद पंत को विष्णु, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश, महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है भाई। ठीक है, अब देखते हैं छायावाद के प्रवर्तक। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? मुकुटधर पांडे को और मैथिली शरण गुप्त को माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को माना है। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। लीलाचंद्र जोशी और अन्य जो भी है उन्होंने जयशंकर प्रसाद को माना है भाई। तो रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? मुकुटधर पांडे को। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त को। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को, और इलाचंद्र जोशी और अन्य ने माना है जयशंकर प्रसाद को भाई छायावाद का प्रवर्तक। अब इनके जो हमारे पास कवि है, जो 4 प्रमुख कवि है, उनके बारे में हम देखते हैं। छायावाद के जो कवि है और अन्य कवि देखेंगे। तो सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये क्या है? छायावाद के स्तंभ है हमारे पास, और इनको क्या कहा जाता है? वर्मा कहा जाता है भाई। ठीक है, बाल्य नाम क्या था इनका? ये भी काफी बार आप सभी को पता है, पूछा गया है। मैं कह रही हूँ जो मेरी एक एक लाइन के क्वेश्चन है उनमें आपके लिए एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। बाल्य नाम झारखंडी, ब्रज में उपनाम कलाधर, प्रथम कविता सावन पंचक, प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात, प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी, गद्य पद्य मिश्रित क्या है? चंपू काव्य है। ठीक है, चंपू काव्य किसे कहते हैं? यही पूछा जाता है। जो गद्य पद्य मिश्रित दोनों हो उसको चंपू काव्य कहते हैं। खड़ी बोली में प्रथम संग्रह कानन कुसुम, प्रथम छायावादी काव्य संग्रह झरना है। अंतिम कृति कौन सी है? कामायनी। ठीक है, जो एक क्या है? महाकाव्य है। ठीक है भाई, क्या पढ़ाया मैंने आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में? बाल्य नाम क्या था? झारखंडी, ब्रज में उपनाम कलाधर, प्रथम कविता सावन पंचक, प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात, प्रथम
पुस्तकाकार रचना उर्वशी, जो गद्य पद्य मिश्रित क्या है चंपू काव्य है भाई। खड़ी बोली में प्रथम संग्रह कानन कुसुम है। प्रथम छायावादी काव्य संग्रह झरना है, ठीक है। और अंतिम कृति कौन सी है इनकी, कामायनी, जो एक महाकाव्य है भाई, ठीक है। उसके बाद जो उर्वशी है ये 1909 की क्या है रचना है, और ये ब्रज भाषा में लिखी है भाई, ठीक है। जो कामायनी की सरदा का पूर्व संस्करण है, जो कामायनी में सरदा है, ठीक है, उसके विषय में लिखी हुई है उर्वशी, ठीक है। और ब्रज भाषा में है, और कामायनी की सरदा का पूर्व संस्करण है ये, ठीक है। वन मिलन 1909 की है। प्रेम राज्य 1909 का है। अयोध्या का उद्धार 1910 का है। शोकाश्वास 1910 का है। प्रभु वाहन 1911 का है। कानन कुसुम 1913। प्रेम पथिक 1914। भाई ये क्रम से लिख रखे मैंने, इनका आप ध्यान से करना भाई, इनका क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है। प्रेम पथिक 1914। महाराजा का महत्व 1914, ये खंड काव्य की नींव मानी जाती है। जो महाराजा का महत्व है वो खंड काव्य की नींव मानी जाती है। चित्रधारा 1918 में। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार कविताओं का संकलन है इसमें। जो चित्रधारा है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी कविताएं हैं, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार कविताओं का संकलन किया गया है चित्रधारा में। झरना 1918 की है। आंसू 1925 का है। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, यानी विरह गीत भी कहा जाता है। लहर 1933 की है, और कमायनी 1935 की है भाई, और कहीं कहीं भी कमायनी को 1936 भी लिखा मिलेगा आपको। अब जो लहर है वो क्या है, लंबी कविताएं लिखने का प्रचलन हुआ। जब लहर लिखी गई उसमें क्या है, लंबी कविताएं लिखने का प्रचलन हुआ था भाई। और लहर के अंदर कौन कौन सी कविताएं हैं, अशोक की चिंता है, शेर सिंह का आत्मसमर्पण है, प्रलय की छाया है, पेसोला की प्रतिध्वनि है। ये लहर क्या है, लहर के अंदर है भाई। और लहर क्या है हमारे पास, ये हमारा काव्य संग्रह है भाई, ठीक है। किसका, जयशंकर प्रसाद का। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कामायनी। क्या है, कामायनी, ठीक है। कामायनी में जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से देखना। जो कामायनी है उसमें कितने सर्ग है, 15 सर्ग है, और सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है तीसरा, छठा और नौवां, ठीक है। 369 ये क्या है, सर्ग जो है सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा, छठा, नौवां। कामायनी का बाहरी ढांचा कामना की तरह ही है। जो कामना नाटक है इनका, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, उनकी तरह ही है कामायनी का बाहरी ढांचा, ठीक है। फिर जो कामायनी है इसमें दर्शन कौन कौन सा है, प्रतीक्षा, प्रत्यभिक्षा दर्शन, आनंदवाद और समरसत्तावाद है इसमें दर्शन। कई बार पूछा जाता है जो कामायनी महाकाव्य है उसमें कौन सा दर्शन है, दो, प्रत्यभिक्षा दर्शन है, आनंदवाद है और समरसत्तावाद है भाई, ठीक है। और जो कामायनी का अंगिरस है, ठीक है, जो कामायनी का अंगिरस है वो क्या है, शांत है भाई। जो कामायनी है महाकाव्य उसका अंगिरस क्या है, शांत रस है, ठीक है। अब प्रतीक है, जो मन्नू, सिरदा, ईड़ा और कुमार है वो किस किस के प्रतीक है। मन्नू किसका प्रतीक है, मन का। सरदा किसका प्रतीक है, हृदय का। ईड़ा किसका प्रतीक है, बुद्धि का। और कुमार किसका प्रतीक है, मानव का, ठीक है भाई। ये प्रतीक भी काफी बार पूछे जाते हैं। अब जो सर्ग है 15 वो देखते हैं, इनमें से काफी बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म इच्छा ईड़ा सपन हर्ष संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद, ठीक है भाई। ये क्या है, 15 सर्ग हमारे। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म इच्छा ईड़ा सपन संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद भाई, ठीक है। ये 15 सर्ग है, और इनमें से काफी बार पेपर में पूछा जाता है भाई। ये पूछ लिया जाता है जो कामायनी महानाटक है उसका तीसरा सर्ग कौन सा है, ठीक है। तो 3 4 नाम दे देंगे, ठीक, और आपसे पूछ लेंगे। ऐसे ही छठा सर्ग भी पूछ लेते, कौन सा 15 में से कौन सा भी सर्ग पूछा जा सकता है। और ये जो प्रतीक है इनके बारे में भी पूछा जाता है। अब देखते हैं छायावाद को किसने क्या कुछ कहा है भाई, ठीक है। तो छायावाद का उपनिषेध शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य भाई ये कामायनी के विषय में कहा गया है, कामायनी के विषय में कहा गया है, ठीक है। छायावाद का उपनिषेध कामायनी को किसने कहा है, शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला जी ने कहा है,
ठीक है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। असफल कृति इंद्रनाथ मैदान ने कहा है। और आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह ने कहा। भाई कामायनी को कहा है और ये काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है। छावाद का उपनिषेध शांति प्रिय द्विवेदी। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला जी। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र। मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी। असफल कृति इंद्रनाथ मैदान ने। और आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा है भाई? नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है। ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी हो गए हैं। ठीक है, करवा दिए मैंने आपको कवि। अब दूसरे कवि हैं उसके छायावाद के हमारे निराला जी। ठीक है, जो निराला जी हैं इनका जन्म स्थान महिषादल मेदिनीपुरी बंगाल में। पत्नी मनोहरा देवी है। पुत्री सरोज है। प्रथम कविता जूही की कली। अंतिम कविता पत्रों कठिन जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्रों कठित जीवन का विष क्या है? बुझा हुआ है। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है। अंतिम काव्य संग्रह सांध्य कांकली है। शोकगीत सरोस्मृति है। और छंद के प्रवर्तक कौन से छंद के प्रवर्तक है? निराला जी, तो मुक्त छंद के प्रवर्तक है। इसको रबर छंद या केचुआ छंद भी कहा जाता है भाई। ठीक है, फिर इनकी क्या है? काव्य संग्रह दे रखे हैं। ठीक है, ये मैंने क्रम से ही लिख रखे हैं। तो भाई ये क्रम से रचनाएं हैं। तो पहली है अनामिका 1923, परमिल 1930, गीतिका 1936। और गीतिका क्या भाई? भूमिका जो गीतिका की वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। ठीक है, गीतिका की भूमिका किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। और 1936 की ये रचना है। ठीक है, तुलसीदास 1938। और तुलसीदास में 101 छंदों का वर्णन है भाई। ठीक है, क्या है तुलसीदास में? 101 छंदों का क्या है? छंदों का वर्णन है। कुकुरमुक्ता 1942 की है। यह है पंत के विरुद्ध लिखा है। ठीक है, ये जो निराला जी ने पंत के विरुद्ध लिखा है। इसमें गुलाब प्रतीक है भाई पूंजीपति का। और कुकुरमुक्ता है सर्वहारा वर्ग का। ठीक है, यानी पूंजीपति किसको कहा गया? पंत को। और सर्वहारा वर्ग किसको कहा गया है? निराला को इसमें माना गया है भाई। ये ध्यान रखना, प्रतीक पूछे जाते हैं। अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना गीत कुंज। ठीक है, ये तीनों रचनाएं क्या है? गै तत्व की प्रधानता इसमें। जो अर्चना, आराधना और गीत कुंज है उसमें गै तत्व की क्या है? प्रधानता है भाई। और अर्चना का प्रकाशन वर्ष 1950 है। आराधना का 1953 और गीत कुंज का है क्या है? 1954 भाई। गीत कुंज का 1954 और सांध्य काकली 1969 का है। ठीक है, आगे है अनामिका और परमल। ठीक है, ये जो हमारे काव्य संग्रह है इनके अंदर कौन कौन सी कविताएं हैं वो इसमें बता रखा। अनामिका में है स्रोत स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, राम की शक्ति पूजा, रेखा, सच है, प्रेसी, तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद। ठीक है, तो परिमल में अधिवास है, जूही की कली है, बादल राग है, भिक्षुक है, विधवा है, संध्या सुंदरी है, पंचवटी प्रसंग है। ठीक है, ये काफी बार पेपर में पूछा जाता है। मान लो दे दिया जाएगा राम की शक्ति पूजा कौन से काव्य संग्रह में है? तो किसमें भाई? अनामिका में है। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा बादल राग जो कविता है वो कौन से काव्य संग्रह में है? तो किसमें है? परिमल में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हमारी राम की शक्ति पूजा के विषय में दिया गया है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा क्या है? एक खंड काव्य होते हुए भी क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है, इस पे जो राम की शक्ति पूजा इस पर किसका प्रभाव पड़ा था? कीर्तिवास रामायण का प्रभाव पड़ा है भाई। किसका? कीर्तिवास रामायण का प्रभाव पड़ा है। और राम की शक्ति पूजा किसकी है? निराला जी की ये कविता है भाई। ठीक है, फिर तुलसीदास और सरोज स्मृति का सारांश या सार तत्व रामविलास। ठीक है, तो ये क्या है? रामविलास ने ये लिखी है तुलसीदास और सरोज का सारांश। ठीक है, रामविलास ने लिखी है भाई ये। ठीक है, फिर इनके कुछ अन्य प्रसिद्ध कविताएं हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। रानी और कानी, मैंगू महंगा रहा, उछाल मारता चला गया, कुत्ता भौंकने लगा, झिंगूर डटकर बोला,
जागो फिर एक बार, शिवाजी का पत्र। ठीक है, और जो भाई HPSC का स्क्रीनिंग हुआ था पिछली बार, ठीक है, जो मैंने भी दिया था 2022 में, नहीं 23 में, ठीक है, तो उसमें भी ये रानी और कहानी पूछी गई थी भाई। अगला है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, हमारे तीसरे कवि है किसके, छायावाद के, सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा गया है ना भाई, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म स्थान कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। ठीक है, प्रथम कविता गिरजे का घंटा है। प्रथम काव्य संग्रह उच्छ्वास है। बच्चन जी के साथ मिलकर काव्य लिखा है इन्होंने। ठीक है, 2 काव्य लिखे हैं, एक खाड़ी के फूल और सूत की माला, ये बच्चन सिंह के साथ मिलकर लिखा इन्होंने। और 1961 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था किसको, सुमित्रा नंदन पंत को भाई। और इन्होंने कितने प्रकार की रचनाएं की है, सुमित्रा नंदन पंत ने तो 4 प्रकार की रचनाएं की है। छायावादी रचनाएं की है, प्रगतिवादी रचनाएं की है, अंत चेतनावादी रचनाएं की है, और नव मानवतावादी रचनाएं की है भाई। अब जो इनकी रचनाएं हैं वो देखते हैं, छायावादी, प्रगतिवादी, अंत चेतनावादी और नव मानवतावादी रचनाएं। ठीक है, तो पहले है उच्छ्वास। ठीक है, ये क्या है, इनकी प्रथम कृति है छायावादी। ठीक है, और 1920 में ये क्या है भाई, तो छायावादी कविता है वो प्रकाशित हुई थी। फिर क्या है, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव। ठीक है, और पल्लव क्या है, 1926 की कृति है। गुंजन, गुंजन क्या है, अंतिम छायावादी कृति है। जो गुंजन है वही वो छायावाद की अंतिम कृति है। ठीक है, पहली कौन सी है, उच्छ्वास। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की है भाई ये छायावादी कविताएं। और पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। जो पल्लव है इसको प्रकृति की चित्रशाला भी कहा गया है भाई। फिर इसके बाद है इनकी प्रगतिवादी कविताएं। युगांत, छायावाद का युग है इसमें। ठीक है, जो युगांत है इसमें क्या है, छायावाद का युग है, युग का अंत, और जो प्रगतिवाद है उसका क्या है, उदय हुआ है भाई। ठीक है, फिर है युगवाणी, ग्राम्य, ग्राम्य क्या है, इनकी अंतिम रचना है प्रगतिवादी। ठीक है, और प्रथम प्रगतिवादी रचना कौन सी है, युगवाणी है। कौन सी है भाई, युगवाणी मानी जाएगी, क्योंकि युगांत में क्या है, युगांत में छायावाद का अंत हुआ है और प्रगतिवाद का उदय हुआ है, इसलिए प्रथम प्रगतिवादी रचना मानी है युगवाणी। और किसने माना इसको, बच्चन सिंह ने माना है। ठीक है, फिर है अंत चेतनावादी इनकी कविताएं। इसमें है श्रवण किरण, श्रवण धूलि, युगपथ, श्रवण किरण, श्रवण धूलि, युगपथ। ठीक है, और ये जितनी भी कविताएं हैं, 3 कविताएं, ये अरविंद दर्शन का प्रभाव इन पर पड़ा हुआ है भाई। ठीक है, फिर है नव मानवतावादी। ठीक है, कविताएं, इसमें उत्तराएगी, अतिमा आएगी, लोकायतन आएगा, कला और बूढ़ा चांद 1959, चिदम्बरा 1968। और जो लोकायतन है इस पर क्या था, गांधीवाद विचारधारा का प्रभाव इस पर पड़ा था। क्या भाई, गांधीवादी विचारधारा पर ये आधारित है। जो लोकायतन है वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, आगे है, और पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। ये पेपर में भी काफी बार आता है। मैं आपको बता रही, मेरे नोट्स में जो एक एक लाइन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में ये पूछे जाते हैं। आप सभी को इतना पता होगा, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आपको ये जरूर पता होगा। ठीक है, और देखो लोकायतन पर ही इनको क्या मिला था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला है लोकायतन पर। ठीक है, किसको, सुमित्रा नंदन पंत जी को। और कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो पंत को प्रथम बार हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, जो पंत थे, सुमित्रा नंदन पंत थे, उनको पहली बार हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भाई। और किस पे मिला था, चिदम्बरा पर मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था भाई। ठीक है, अब भाई हमारी महादेवी वर्मा आगे, जो छायावाद की हमारी चौथे स्तंभ है।
अब महादेवी वर्मा है, ठीक है, और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और आधुनिक युग की ये मीरा कही जाती हैं। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती निराला जी ने इनको कहा है। और आप सभी को पता है निराला और महादेवी का बहन भाई का रिश्ता था भाई, ठीक है, मुंह बोली बहन थी इनकी ये, ठीक है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती निराला ने कहा है, किसको कहा भाई? महादेवी वर्मा को, ठीक है। और इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा को, किस पे मिला है? निहार पर। रश्मि नीरजा सांदे गीत और जो यामा है उस पे मिला है इनको ज्ञानपीठ। ये इनकी क्या है? रचनाएं है भाई, निहार, रश्मि नीरजा सांदे गीत, यामा और दीपशिखा। और यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और निहार पर शेक्सपियर पुरस्कार इनको मिला है भाई। और एक और है इनकी सप्तपर्णा, क्या है भाई? सप्तपर्णा, ठीक है। फिर प्रिय प्रतीक, इनके हमेशा प्रिय प्रतीक रहे हैं दीपक और बादल। ये दीपक और बादल को अपने प्रतीक बनाकर अपनी कविताएं लिखती हैं, ठीक है। फिर 65 गीतों का संकलन हुआ किसमें? संधिनी में, ठीक है। और इनके क्या है? चुनिंदा 65 गीत थे, उनका संकलन हुआ है संधिनी में। अन्य कवि, छायावाद के जो भाई अन्य कवि है वो और देखते हैं हम। उदय प्रकाश भट्ट ने राका, मानसी, विसर्जन, अमृत और विष लिखा है। मोहनलाल महतो वियोगी ने निर्माल्य, एक तारा, कल्पना, आर्यावर्त। ये पेपर में पूछे जाते हैं भाई, आर्यावर्त तो काफी बार आया हुआ है। रामकुमार वर्मा ने, ठीक है, रूप राशि, निषीद, आकाश गंगा। निषीद काफी बार पूछा गया है। गोपाल सिंह नेपाल, और जितने मैं करवा रही हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण वही लेके आई जो हमेशा पेपरों में पूछे जाते हैं, वही मेरे नोट्स में आपको मिलेगा भाई। गोपाल सिंह नेपाली, पंछी, रागनी, उमंग, ठीक है। केदारनाथ मिश्र, प्रभात, ये केदारनाथ मिश्र जी है भाई। आरसी प्रसाद सिंह, इन्होंने लिखा कलापी, क्या लिखा है? कलापी, आरसी प्रसाद मिश्र जी ने। छायावाद में ब्रज काव्य लिखा का अनुवाद किया, जो छायावाद में ब्रज भाषा लिखा था उसका अनुवाद किया है शुक्ल जी ने, ठीक है, बुद्ध चरित्र नाम से। और बुद्ध चरित्र क्या है? लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। आगे हमारी राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा, भाई मैं छायावाद के साथ साथ आपको ये राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा और हालावाद भी इसके साथ ही करवा दूंगी। ये मैं आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी भाई, और नोट्स के माध्यम से मैं कंप्लीट करवाने लग रही, जो महत्वपूर्ण है बस वही है इसमें, ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा, ठीक है, इसके कवि कौन कौन से हैं? पहले इनके माखनलाल चतुर्वेदी, क्या है भाई? माखनलाल चतुर्वेदी क्या है? हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के क्या है? महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। और इनको क्या है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और इनके काव्य संग्रह कौन से हैं? हिम कीर्तनी, हिम तरंगनी, ठीक है, माता और समर्पण, ये इनके क्या है? काव्य संग्रह है। और जो हिम तरंगनी है इन पे इनको मिला है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिम तरंगनी पर भाई। फिर 1963 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 1963 में। कैदी और कोकिला इनकी सबसे महत्वपूर्ण काव्य है। पुष्प की अभिलाषा भी है, ठीक है, ये किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है भाई। ये काफी माखनलाल चतुर्वेदी की है और ये काफी बार पेपर में पूछी जाती है। कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, हिम कीर्तनी, हिम तरंगनी, माता, समर्पण, ठीक है। माता समर्पण तो थोड़ा बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये चारों रचनाएं तो काफी बार पूछी जाती है। और हिम तरंगनी पर ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई। उसके बाद है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी हमारी क्या है? राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा उसकी कवित्री है सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके काव्य संग्रह है त्रिधारा और मुकुल, ठीक है, त्रिधारा और मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह है त्रिधारा, मुकुल। और मुकुल पर इनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। क्या मिला भाई? शेक्सपियर पुरस्कार मिला है मुकुल पर सुभद्रा कुमारी चौहान को। फिर इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं झांसी की रानी, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, ठीक है। ये क्या है? इनकी प्रसिद्ध कविताएं है भाई। अगले लेखक हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन, क्या है भाई? बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये क्या है? इनकी प्रसिद्ध कविता क्या है? विप्लव गायन है। और ये काफी बार पेपर में पूछा गया, आप सभी को इतना पता होगा, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रसिद्ध कविता विप्लव गायन है। और इसके साथ साथ इनकी अन्य कविताएं भी है कुकुम, रश्मि रेखा, अपलक,
कवासी, उर्मिला, हम विस्पाई जन्म के। ये तो देख लो आपको कितनी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, जो मैंने आपकी सीरीज चला रखी है यूजीसी नेट की पेपर की, तो पुराने ओल्ड पेपर में करवा रही हूँ, उसमें ये काफ़ी बार पूछा गया है। और ये लगा लो भाई हिंदी साहित्य, ये जरूरी नहीं है भाई मैंने यूजीसी नेट के ही क्वेश्चन करवाने लग गई तो बस वो यूजीसी नेट के लिए ही महत्वपूर्ण है। जितना भी हमारे हिंदी साहित्य की ठीक है परीक्षाएं होती है उन सब के लिए वो महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सभी उन क्लासों को देखा कीजिए भाई, मैं आपके लिए ही प्रोवाइड करवा रही हूँ वो। फिर है विनोबा सत्वन। क्या है भाई? विनोबा सत्वन। ठीक है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कौन कौन सी है? एक तो विप्लन गायन होगी, कुकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कवासी, उर्मिला, हम विस्पाई जन्म के और विनोबा सत्वन। ये किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की क्या है भाई? ये कविताएं है भाई। इसके बाद है सियाराम शरण गुप्त। ये भी हमारे राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि है भाई। तो इनकी है मौर्य विजय, काफी बार पेपर में आता है ये। सियाराम शरण की कौन सी है? मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, आद्रा, पाथ्य, बापू, आत्मोसर्ग, उन्मुक्त और नकुल। ये किसकी है? सियाराम शरण गुप्त जी की कविताएं हैं भाई। ठीक है, तो इसके देखो काव्य जो संस्कृत काव्य धारा के कवि थे कितने हैं? कहाँ से स्टार्ट था, एक मिनट को, ये रहा। तो पहला माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के हैं। दूसरे सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। तीसरे बालकृष्ण शर्मा नवीन है। चौथे सियाराम शरण गुप्त है। ठीक है, ये चार है भाई। ये चारों क्या है? हमारे राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि है भाई। ठीक है, फिर हास्य व्यंग्य काव्य, ठीक है, किस किसने लिखा वो है वो देख लेते हैं। ईश्वर प्रसाद शर्मा ने चना चबेना, ठीक है, हास्य काव्य है ये। हरिशंकर शर्मा ने पिंजरा बोल, चना चबेना। फिर त्रिभुज चतुरेश ने हंसी का फव्वारा। कांतानाथ पांडे चोंच ने चोच चालीसा, पानी पांडे और महाकवि सांड। ये किसने लिखे हैं? कांतानाथ पांडे चोच ने भाई। देखो चोच है, चोच चालीसा आ गया, ऐसे पहचान सकते हैं। पानी पांडे आ गया, पांडे इसमें भी है। फिर महाकवि सांड, ये तो आपको याद करना पड़ेगा भाई। इसके बाद है हमारा हालावाद, ठीक है, और ये लास्ट है, मैं हालावाद तक आपको करवाऊंगी। ठीक है, कल हम आगे करेंगे भाई। तो प्रेम और मस्ती का कवि, ठीक है, सॉरी, प्रेम और मस्ती का काव्य किसको कहा जाता है? हालावाद को कहा जाता है। और आप सभी को पता है प्रेम और मस्ती के कवि किसको कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। तो प्रेम और मस्ती का काव्य हालावाद को कहा जाता है और इसकी समय सीमा 1933 से 1936 तक की थी भाई। इसके प्रवर्तक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी थे। ठीक है, व्यक्तिक प्रेम की कविता किसने कहा है हालावाद को? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। क्या कहा भाई? जो हालावाद है वो व्यक्तिक प्रेम की कविता है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। हालावादी कवियों को नव स्वच्छंदतावादी कवि किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा है। क्या कहा भाई? जो हालावाद के कवि है वो नव स्वच्छंदतावादी कवि है, ये बच्चन सिंह ने कहा है। हालावाद व्यक्तिक प्रेम की कविता, छायावाद की अगरजा और प्रगति की अनुजा है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। क्या भाई? हालावाद व्यक्तिक प्रेम की कविता, छायावाद की अगरजा और प्रगति की अनुजा है, प्रगतिवाद की अनुजा है भाई। ठीक है, किसने कहा? ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है, ये किसने कहा? बच्चन ने कहा। क्या भाई? प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है, ये बच्चन सिंह ने कहा है भाई। साकी शब्द का अर्थ सुंदर, क्या है भाई? साकी शब्द का क्या अर्थ है? सुंदरी जो मदिरा पान कराते हो। ठीक है, साकी ध्यान रखना, साकी शब्द का अर्थ है सुंदरी जो मदिरा पान कराती। साकी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया है हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, जो साकी शब्द है उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया है भाई? हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। और हरिवंश राय बच्चन जी की 4 आत्मकथाएं है। ठीक है, और जो आत्मकथाएं 4 खंड है इसके आत्मकथा के, इनके के पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये आपको ऐसे ही याद करना होगा, ये क्रम में लिखे हुए हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। फिर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है, हालावाद के प्रवर्तक है और इनके प्रमुख कवि भी है भैया। हालावाद के प्रवर्तक है।
प्रभाव उमर खयाम का था इनकी कविताओं पर। प्रथम रचना तेरा हार है। मधुशाला की मादकता अक्षय है, ये है पंत जी ने कहा है। किसके विषय में? मधुशाला इनकी जो कविता है उसके विषय में कहा है। मधुशाला की मादकता अक्षय है, ये पंत जी ने कहा है। हिंदी का वायरन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का वायरन कहा जाता है। और काफ़ी बार पेपर में ये पूछा जाता है। फिर इनकी रचनाएं हैं। काव्य संग्रह, प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तेरा हार 1929 में। क्या है भाई? तेरा हार 1929 में। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये काफी बार पेपर में पूछी गई है और इनको त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937 में प्रकाशित हुई थी भाई। ठीक है। उनके बाद इनकी प्रथम कविता देखो। प्रथम कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है, प्रथम कविता है। प्रथम कविता इनकी, सॉरी भाई, प्रथम कविता तो इनकी है निशा निमंत्रण। और निशा निमंत्रण प्रथम काव्य है, निशा निमंत्रण। और इसमें ही क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है 1938 में प्रकाशित हुई थी। एकांत संगीत 1939 में है। आकुर अंतर 1943 में है। सतरंगिनी 1945 की है। बंगाल का आकार 1946 का है। हालाहल 1946 का है। ठीक है। और गांधीवादी विचारधारा, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950 और जाल समेटा इनकी क्या है? अंतिम रचनाएं हैं भाई। जो खादी के फूल है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित इनकी काव्य रचना है। आगे है नरेंद्र शर्मा। ठीक है। ये भी हालावाद के ही कवि माने जाते हैं। इनके काव्य हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत इंपॉर्टेंट है, पलासवन, मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, अग्निशय, एक इनके है नरेंद्र शर्मा के है। अगला है रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कवि है हमारे, हालावाद के ही है। इनको मार्शलवाद के प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को मार्शलवाद के प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने लिखा मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला, लालचूरन, करिल और वर्षांत के बाद। ये क्या है? इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं है, ये वाली और ये वाली। ठीक है। और मार्शलवाद के क्या है? प्रवर्तक है। अपराजिता, किरणबेला, लालचूरन, करिल। ठीक है। और वर्षांत के बाद। ये क्या है? इंपॉर्टेंट रचना है राम शुक्ल अंचल जी की। ठीक है। और इसके बाद भाई एक और रह गए हमारे कवि हालावाद के, ये है आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। क्या है? आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। ठीक है भाई। तो इनकी कौन कौन सी काव्य रचनाएं हैं? रूप अरूप, तीर तरंग, सिरपा, मेघगीत और अवंतिका, ये जानकी वल्लभ शास्त्री की हमारी काव्य संग्रह है या रचनाएं हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही आज हमारा भाई क्लास, जो आज की हमारी क्लास है वही यहीं पर क्या है? कंप्लीट होती हैं। मैंने आपको छायावाद कंप्लीट करवा दिया है, हालावाद करवा दिया है। ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के कवि करवा दिए हैं। और थोड़ी बहुत जो काव्य व्यंग्य थे, हास्य व्यंग्य काव्य थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं भाई, उनके कवि करवा दिए हैं। ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप ज़रूर से ज़रूर क्या करो भाई, इससे मुझे पता चलता है भाई आपको क्लास कैसे लगी, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। क्या डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं वो। ठीक है। और भाई मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।